हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। हम जर्मन ग्रामर सीख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि मोडाल वर्ब क्या हैं और सारे मोडाल वर्बन का एक तारुफी जायज़ा लिया। आज हम लेक्सियोन 25 लेसन 25 में मोडाल वर्ब दुर्फन को तफसील से सीखेंगे। हम सीखेंगे कि सेंटेंस में दुर्फन की पोजीशन क्या है, इसे कॉन्जुगेट करेंगे और जानेंगे कि किस सूरत हाल में दुर्फन को इस्तेमाल किया जाता है। तो शुरू करते हैं। दुर्फन का मतलब है इजाज़त होना। ये किसी काम की इजाज़त देने या उससे मना करने के लिए इस्तेमाल होता है। दुर्फन को कॉन्जुगेट करते हैं। इश दार्फ, इश के साथ दुर्फन की कॉन्जुगेशन स्पेशल है, इसे ऐसे ही याद करना होगा। दू दार्फ्स्ट, यहाँ इश की कॉन्जुगेशन के साथ एस टी का इजाफा हुआ है। जी दुर्फन, एर जी एस दार्फ, एर जी एस और इश की कॉन्जुगेशन एक सी है। ये रूल सब मोडाल वर्बन पर अप्लाई होता है। Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen, sie dürfen। सेंटेंस में दुर्फन किस पोजीशन पर आता है सीखते हैं। दो सेंटेंस लेते हैं। Ich darf ins Kino gehen। Hier darfst du parken। दोनों फिक्रों में मोडाल वर्ब कॉन्जुगेटेड है और सेकंड पोजीशन पर है, जबकि दूसरा वर्ब फिक्रे के आखिर में है और इन्फिनिटिव फॉर्म में है। याद रखने की बात यह है कि मोडाल वर्ब सेंटेंस में दूसरी पोजीशन पर कॉन्जुगेटेड आता है और दूसरा वर्ब सेंटेंस के आखिर में इन्फिनिटिव फॉर्म में आता है। अब एक नज़र वे फ्रागन पर डालते हैं कि यहाँ पर दुर्फन कौन सी पोजीशन पर आता है। वन दुर्फन वियर nach Hause gehen। यहाँ भी मोडाल वर्ब सेंटेंस में दूसरी पोजीशन पर और दूसरा वर्ब सेंटेंस के आखिर पर इन्फिनिटिव फॉर्म में आया है। या नाइन फ्रागन। एक मिसाल लेते हैं। दार्फ इश हियर सिट्सन। मोडाल वर्ब फिक्रे के शुरू में कॉन्जुगेटेड आया है और दूसरा वर्ब फिक्रे के आखिर में इन्फिनिटिव फॉर्म में आया है। ये सिर्फ या नाइन फ्रागन में होता है। मोडाल वर्ब हॉप्ट वर्ब या फुल वर्ब भी आते हैं। सेंटेंस में दूसरे वर्ब की इनके साथ ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पर डू दार्फ्स्ट येट्स nach Hause। इस मिसाल में मोडाल वर्ब मानी को मुकम्मल तौर पर बयान कर रहा है। सीखते हैं कि कौन सी मुख्तलिफ सूरत हाल में दुर्फन इस्तेमाल होता है। नंबर 1 एरलॉबनेस यानी इजाज़त। ये वर्ब ज़्यादातर किसी काम की इजाज़त देने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर Sie dürfen hier spielen। Ihr dürft eine Stunde Fernsehen। Darf ich hier das Auto parken? नंबर 2 verboten यानी मना करना। दुर्फन किसी काम से मना करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। कुछ मिसालें देखते हैं। Wir dürfen hier keine Fotos machen। Hier darf man nicht schwimmen। Warum darf ich nicht weggehen? नंबर 3 Vermutung अंदाज़ा। दुर्फन किसी काम, चीज़ या मामले का अंदाज़ा लगाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऐसा अंदाज़ा जो तकरीबन यकीन के करीब हो। यहाँ कॉन्जुक्टिव स्वाय इस्तेमाल होता है। इसको मिसाल से समझते हैं। Wie alt ist das Haus? ये घर कितना पुराना है। इसका सादा जवाब होगा Ich glaube, es ist etwas 50 Jahre alt। मुझे यकीन है कि ये 50 साल पुराना है।
اور اگر اسے durfan کے ساتھ کنجکٹیو سوائی کے ساتھ جواب ہوگا تو کیا ہوگا؟ Es durfte etwas 50 Jahre alt sein. یہ تقریباً 50 سال پرانا ہو سکتا ہے۔ ایک اور مثال، Wem gehört der Stift؟ یہ پینسل کس کی ہے؟ اس کا جواب ہوگا Ich glaube, er gehört Anna. میرا خیال ہے کہ یہ انا کی ہے۔ اور durfan کے ساتھ کنجکٹیو سوائی کے ساتھ اس کا جواب ہوگا Er durfte Anna gehören. یہ انا کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 4 Erlaubnis bitten یعنی نرمی سے اجازت مانگنا۔ durfan اجازت مانگنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر Darf ich Sie etwas fragen؟ یہ ہوفلیشکائٹ کے ساتھ ہے، پرفیکٹ سوال ہے، نرمی سے ہے، لیکن اگر اسے کنجکٹیو سوائی کے ساتھ کریں گے تو زیادہ نرمی سے اور بہترین ہوگا۔ تو یہ ایسے ہوگا Durfte ich Sie etwas fragen؟ Danke schön۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ میری ویڈیو سے آپ نے اگر کچھ سیکھا ہے تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ Auf Wiedersehen، tschüss۔